हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यू सेशन की शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट में जितने भी टॉपिक आएंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। मींस कि अभी इस सेशन में हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं, सेमीकंडक्टर का यूज क्या होता है, और उससे रिलेटेड 15-20 MCQ लिया हूँ जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, तो आगे भी किसी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो इसलिए सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए एटम। एक परमाणु के नाभिक तत्व क्या क्या हैं। तो आप लोग को पता होगा कि एक जो एटम होता है बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो यहीं पे पूछ रहा है कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, न्यूक्लियस के बाहर कक्षा जो होते हैं उसमें क्या करता है, मूव करता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। चालकता का SI मात्रक क्या है। चालकता का SI मात्रक क्या है, ओम, मो, ओम मीटर या फिर मो पर मीटर। तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट आप लोग को पता होगा क्या होता है, ओम होता है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, रेजिस्टिविटी का SI यूनिट क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। इतना तो पता है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होता है वो कंडक्टिविटी का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो जब रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के अपोजिट है, जब चालकता क्या है, प्रतिरोधकता के अपोजिट है, तो उसका मात्रक भी अपोजिट होगा। ठीक उसी प्रकार तो ओम मीटर का अपोजिट क्या हो जाएगा, मो पर मीटर। क्लियर है ना। और वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, मो पर मीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कि मीटर इनवर्स एंड ओम इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक्सेप्टर लेवल लाइज क्लोज टू वैलेंस बैंड, डोनर लेवल लाइज क्लोज टू वैलेंस बैंड, एन टाइप सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज ए कंडक्टर एट 0 डिग्री केल्विन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो एक्सेप्टर लेवल होता है, जो एक्सेप्टर लेवल होता है वो कहाँ पे डिनोट करता है, वैलेंस बैंड जो होता है उसके करीब में जाता है। जो संयोजन बैंड होता है उसके करीब में जाता है। तो एक्सेप्टर लेवल लाइज क्लोज टू वैलेंस बैंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें देखिए ऑप्शन सी तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि उसमें ये कहा जाता है कि जो सेमीकंडक्टर होता है, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, वह 0 डिग्री केल्विन पे एक कुचालक की भांति कार्य करता है, एक इंसुलेटर की भांति कार्य करता है। तो इसलिए ऑप्शन सी तो ऐसे ही नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप टू ईच अदर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप टू ईच अदर। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड किस में ओवरलैप करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कि ऊपर क्या हो गया, कंडक्शन बैंड, और नीचे क्या है, वैलेंस बैंड। तो ये कह रहा है कि जो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड है वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो देखते हैं चालक के बारे में कि चालक में क्या होता है, कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है।
मीन्स कि फॉरबिडन एनर्जी गैप की बात कर रहा हूँ कि फॉरबिडन एनर्जी गैप उसमें नहीं होता है। किस में होता है? तो सेमीकंडक्टर में होता है लगभग 2 eV एंड इंसुलेटर में होता है अप टू 5 eV या फिर मोर देन 5 eV। तो अब इसमें फॉरबिडन एनर्जी बीच में कोई बैरियर है नहीं, तो क्या होगा? ओवरलैप कर जाएगा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? विच ऑफ दिस गिवन फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर? निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक का उदाहरण है? जो भी दिए गए हैं नीचे उनमें से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो कि कुचालक का उदाहरण दिया गया है? ऑप्शन ए दिया गया है ग्लास, प्लास्टिक एंड वुड। ग्लास, प्लास्टिक एंड वुड मीन्स कि लकड़ी, प्लास्टिक, ग्लास, प्लास्टिक या फिर लकड़ी। ऑप्शन बी है कॉपर, एल्युमिनियम या फिर वुड। तांबा, एल्युमिनियम या फिर लकड़ी। ऑप्शन सी है आयरन, प्लास्टिक, लोहा या फिर प्लास्टिक। ऑप्शन डी है प्लास्टिक, सिल्वर, प्लास्टिक या फिर चांदी। तो सिल्वर क्या है? एक कंडक्टर है। आयरन क्या है? वो भी एक कंडक्टर है। और कॉपर, एल्युमिनियम क्या है? वो भी एक कंडक्टर है। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इन सभी में क्या दिया गया है? एक कंडक्टर का नाम दिया गया है। आप क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इंसुलेटर का एग्जाम्पल बताना है हमें। वह एग्जाम्पल बताना है जो कि कुचालक हो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। तो कौन सा हो सकता है? ग्लास, प्लास्टिक एंड वुड। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट ऑफ सिलिकॉन? व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट ऑफ सिलिकॉन? सिलिकॉन का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? 9, 11.7, 15.2 या फिर 8। तो जो सिलिकॉन का परावैद्युत स्थिरांक होता है वो कितना होता है? 11.7। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन एलिमेंट? व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन एलिमेंट? सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है? 2, 4, 5 या फिर 6। तो आप लोग को पता है कि सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है और जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं उनकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। वैलेंसी 4 क्यों होती है? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट सेल में, उनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सभी क्या हैं? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चाहे वो कोई भी मेटल हो, मेटल में क्या होता है? धातु, जिसकी वैलेंसी 1 से 3 है वो सभी क्या कहलाते हैं? कंडक्टर कहलाते हैं। 5 से लेकर के जितने भी ऊपर आते हैं, मीन्स कि 4 तो मान लीजिए कि सेमीकंडक्टर के हो गया, 5 से ऊपर जितने जिसकी भी वैलेंसी जो होगी, 5 के हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, वो सभी इंसुलेटर कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट इज सिलिकॉन? व्हाट इज सिलिकॉन? सिलिकॉन क्या है? बहुत ही सिंपल है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर या फिर नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। चालक है, अर्धचालक है, कुचालक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन को मैं ऑलरेडी बताया क्या है, वो एक प्रकार का अर्धचालक है, एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है। जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं, बात करें उनकी रेजिस्टिविटी की, उनकी प्रतिरोधकता की, तो प्रतिरोधकता हमेशा कंडक्टर से ज़्यादा होता है और इंसुलेटर से कम होता है। प्रतिरोधकता हमेशा कंडक्टर से ज़्यादा होता है और इंसुलेटर से कम होता है। अब बात करें कंडक्टिविटी की, चालकता की, तो कंडक्टिविटी क्या होता है कि कंडक्टर से हमेशा कम रहेगा और इंसुलेटर से ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा चालक है? कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर या फिर आयरन। तांबा, एल्युमिनियम, चांदी या फिर
लोहा। तो जो सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है वो कौन सा है? चांदी है, सिल्वर। अब आप लोग का क्वेश्चन होगा कि चांदी जब इतना अच्छा है तो इसको यूज क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि चांदी बहुत महंगा होता है। मान लीजिए कि हर कोई अब इलेक्ट्रिसिटी घर में चांदी यूज करने लगे, प्रॉब्लम है, अवेलेबिलिटी बहुत कम है एंड महंगा बहुत है। इस वजह से क्या किया यूज किया जाता है? कॉपर एंड एल्युमिनियम। कॉपर बहुत ही अच्छा कंडक्टर माना जाता है एल्युमिनियम की तुलना में, लेकिन जब बेस्ट पूछा जाए कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है तो वो चांदी होता है, सिल्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गोल्ड। निम्नलिखित में से सोने के लिए कौन सा कथन सही है? सोना क्या है? यह क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सोना क्या है? एक प्रकार का कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है या फिर सुपर कंडक्टर है? तो चालक है, अर्धचालक है, कुचालक है या फिर सुचालक है? तो इनमें से कौन सा सही है कि गोल्ड भी एक क्या है? कंडक्टर है। गोल्ड में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। कंडक्टर हम उसी को कहते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाए। नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। इनमें से कौन सा है जो कि त्रिसंयोजक का उदाहरण है? त्रिसंयोजक इम्प्यूरिटी का मतलब होता क्या है कि उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। वह 3 वैलेंसी वाली इम्प्यूरिटी जो कि सिलिकॉन में जुड़ करके उसकी विशेषता को बदलती है या फिर उसको मीन्स की संयोजक बनाती है, कंडक्शन बनाती है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आसानी से हो सके, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। तो बोरान, एल्युमिनियम, इंडियम, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, कार्बन, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो अब देखिए बोरान की वैलेंसी कितनी होती है? 3, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 एंड इंडियम की भी वैलेंसी 3। इस प्रकार ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये सभी क्या हैं? ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी की एग्जाम्पल हैं। जब हम लोग एन टाइप एंड पी टाइप पढ़ेंगे उस टाइम भी हम इस चीज़ को जिक्र करेंगे कि पेंटावेलेंट में कौन सा आता है, ट्राइवेलेंट में कौन सा आता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में प्रवाहित होता है? क्या विद्युत धारा जो होता है I वह इलेक्ट्रॉन की दिशा में ही प्रभावित होता है? विद्युत धारा हमेशा ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होता है। विद्युत धारा हमेशा ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होता है। विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विरुद्ध दिशा में प्रवाहित होता है। विरुद्ध मीन्स क्या? अपोजिट दिशा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत धारा होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, वह हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिशा में प्रवाहित होता है। ठीक है ना? अपोजिट दिशा में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कभी कभी पूछता है कि करंट क्या होता है, तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट। यही जो इलेक्ट्रॉन है उसी के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि द पोटेंशियल बैरियर एक्ट्स एज अ बैरियर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ। द पोटेंशियल बैरियर एक्ट्स एज अ बैरियर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ। निम्न में से किस प्रवाह के विरुद्ध विभव बाधा एक बाधा के रूप में कार्य करती है? देखिए सबसे पहले पोटेंशियल समझते हैं। पोटेंशियल मीन्स होता क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि वोल्टेज। पोटेंशियल मीन्स क्या हो गया? एक प्रकार का प्रेशर, एक प्रकार का वोल्टेज। और बैरियर मीन्स क्या हो गया? कि रोकता है, मीन्स कि कहीं ना कहीं वोल्टेज के कंडक्शन को या फिर करंट के कंडक्शन को वो चीज़ रोकता है। जैसे हम रोड पे जाते हैं तो बीच में बैरियर लगा दिया जाता है जो हमारी गति को क्या करता है? रोकता है। ठीक उसी प्रकार जो पोटेंशियल बैरियर है वो हमारे करंट की गति को या फिर पोटेंशियल की गति को क्या कर देता है? स्लो डाउन कर देता है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं कि यह किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, प्रोटॉन्स की वजह से, न्यूट्रॉन्स की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन एंड
होल्स की वजह से। तो ये किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वजह से। जब हम पीएन जंक्शन बनाते हैं, आप लोग पढ़े होंगे पीएन जंक्शन, तो क्या होता है? इधर पी टाइप होता है और इधर एन टाइप होता है। इधर पॉजिटिव होते हैं सब और इधर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? निगेटिव। तो यही बीच में जो बैरियर बनता है इन दोनों की वजह से, उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर। फिर नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है? निम्नलिखित में से किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है या फिर किसकी चालकता सबसे ज़्यादा होती है? तांबा, एल्युमिनियम, लोहा या फिर कार्बन? तो कॉपर की कंडक्टिविटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? निम्नलिखित में से कौन सा तापमान कोफिशिएंट का घनात्मक प्रतिरोध है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है कि जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी कंडक्टर हैं, वो क्या हैं? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हैं। मीन्स कि अगर कोई भी कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? रेजिस्टेंस को बढ़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से एग्जाम्पल कंडक्टर का एग्जाम्पल है। कार्बन तो नहीं है, सिलिकॉन भी नहीं है और जर्मेनियम भी नहीं है, लेकिन कॉपर क्या है? एक प्रकार का कंडक्टर है और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि इन पीएन जंक्शन विथ नो एक्सटर्नल वोल्टेज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द एक्सेप्टर एंड द डोनर आयंस इज कॉल्ड। In PN junction with no external voltage, the electric field between the acceptor and the donor ions is called। बिना बाहरी वोल्टेज वाले पीएन जंक्शन में स्वीकारी और दाता आयनों के मध्य विद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑलरेडी इस बात को समझा चुका हूँ, इस बात में कुछ नहीं है, साफ साफ कह रहा है कि पीएन जंक्शन के बीच में जो आता है उसी को क्या कहते हैं। मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि इसको क्या कहते हैं? बैरियर बोलते हैं, डिप्लीशन रियर बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये एक प्रकार का क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर होता है। नेक्स्ट आता है कि कंडक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम। कंडक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम। इलेक्ट्रॉन में कहाँ से जंप करने पर कंडक्शन होता है? वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, संयोजक बैंड से कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड टू फॉरबिडन। फॉरबिडन मीन्स क्या होता है? कि निषेध बैंड। सी आता है कि फॉरबिडन बैंड टू वैलेंस बैंड या फिर कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। वैलेंस मीन्स क्या होता है? संयोजक। तो हमेशा जो कंडक्शन टेक्स प्लेस होता है, हमेशा जो क्या होगा? कंडक्शन होगा सर्किट में, वो कब होगा? जब वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में फॉल होगा, जब वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में जंप करेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तीन चीज़ें होती हैं, सबसे ऊपर क्या होता है? कंडक्शन बैंड, नीचे होता है वैलेंस बैंड, और ये सब बीच में क्या होता है? ईवी होता है, एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो जब ये वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में जाता है तो क्या होता है? कंडक्शन होता है। नेक्स्ट आता है द गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड इज नोन एज। द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नोन एज। संयोजन बैंड और चालन बैंड के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? पाथ, नोड,
फॉरबिडन गैप या फिर एयर गैप। तो ऑलरेडी इसको भी बताया हूँ, फिर से रिपीट कर रहा है क्वेश्चन कि कंडक्शन बैंड, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन देखिए, चीज़ एक ही पूछेगा लेकिन घुमा घुमा के पूछेगा पूरा बैंड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इन दोनों के बीच में कौन सी आता है, फॉरबिडन गैप आता है, निषेध ऊर्जा अंतराल आता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि हॉल इफेक्ट कैन बी यूज टू मेजर। हॉल इफेक्ट यूज टू मेजर, हॉल प्रभाव जो होता है उसका प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, टेम्परेचर तापमान, चुंबकीय क्षेत्र इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कैरियर कंसंट्रेशन या फिर उपरोक्त सभी। तो हॉल इफेक्ट का किस लिए प्रयोग किया जाता है, कैरियर कंसंट्रेशन को ज्ञात करने के लिए, कैरियर कंसंट्रेशन को ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि इन ए सेमीकंडक्टर ड्रिफ्ट करंट इज फॉर्म ड्यू टू, इन अ सेमीकंडक्टर ड्रिफ्ट करंट इज फॉर्म ड्यू टू, किसी अर्धचालक में ड्रिफ्ट धारा का कारण क्या होता है, वॉल्यूम ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज या फिर अप्लाइड फील्ड। तो इसका जो कारण होता है वो क्या होता है, लगाया गया विद्युत क्षेत्र, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, सेमीकंडक्टर में ड्रिफ्ट करंट होता है, ड्रिफ्ट धारा होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि इन इलेक्ट्रॉन होल मोबिलिटी रेशियो इन जर्मेनियम इज, इलेक्ट्रॉन होल मोबिलिटी में जो जर्मेनियम की रेशियो पूछ रहा है कि कितनी रेशियो होती हैं, जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन्स व होल की गतिशीलता का अनुपात कितना होता है, 1:1, 2:1, 3:2 या फिर 4:3। तो रेशियो कितना होता है, 2:1, 2:1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि फॉर एलिमेंट्स हैविंग एनर्जी गैप मोर देन 5 eV एक्ट्स एज, वह तत्व जिनका ऊर्जा अंतराल 5 eV से अधिक है वे क्या कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनका ऊर्जा अंतराल 5 eV से ज़्यादा है वे तत्व क्या कहलाते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो मैं क्या बताया हूँ कि कंडक्टर में बहुत ही मिनिमम ईवी होता है, मतलब ना के बराबर होता है। सेमीकंडक्टर में अप टू 2 होता है, 2 ईवी, लेकिन 5 ईवी से ज़्यादा हुआ, ईवी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 5 ईवी से ज़्यादा हुआ तो वो सभी एलिमेंट क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, एक तरह से इंट्रो टाइप का था, इसमें अब क्वेश्चन आगे से और भी ज़्यादा आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।